एक्स एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखी है और एक्स वन की जो टर्म है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि वो बड़ी है पाई प्लस रूट टू से। अगर हम रूट टू की वैल्यू रखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि इरेशनल नंबर होता है, 1.414 होता है। इसका मतलब है एक्स वन आपका ग्रेटर देन होगा, अगर हम इसको 1.5 कंसिडर कर लेते हैं तो पाई प्लस 1.5, एक्स वन इससे बड़ा है मान लेते हैं। और x2 जो है वो क्या होगा, x2 होगा हमारे पास पाई प्लस इसके रूट ऑफ x1, यानी कि पाई प्लस 1.5 माइनस पाई, और ये इसके रूट के इनसाइड था। यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.5 का जो स्क्वायर रूट होगा वो अप्रॉक्सीमेट आपका 0.9 के अराउंड होगा, यानी कि आप इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई प्लस 1। x2 जो आपका ग्रेटर है पाई प्लस 1 है, x1 आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो x1 आपका एक, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14 अराउंड, तो ये जो है आपका लगभग 4 से बड़ा है। x2 जो है वो आपका लगभग 3.5 से, यानी कि 3.5 से बड़ा है। इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो xn आपका और भी डिक्रीज होगा। और यहाँ पर आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि सभी टर्म में पाई होगा, यानी कि इसकी जो लिमिट है अराउंड पाई होगी, अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है लिमिट की वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि लिमिट तो यूनिक होगा। यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट किसी दो नंबर a और b के बीच में लाई कर रही है तो उसकी लिमिट भी इन्हीं दो नंबर के बीच में लाई करेगी। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि पाई के आसपास ही इसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा। तो हम मान लेते हैं कि सीक्वेंस का लिमिट L है। अगर सीक्वेंस का लिमिट L है तो एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू पाई प्लस स्क्वेयर रूट एक्स एन माइनस पाई। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू पाई प्लस स्क्वेयर रूट L माइनस पाई। मैं इस वाले पाई को लेफ्ट लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा L माइनस पाई इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट L माइनस पाई। और अब मैं दोनों साइड इसको स्क्वायर कर देता हूं, L माइनस पाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू L माइनस पाई। ये इम्प्लाई करेगा, अगर मैं L माइनस पाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं और फिर इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये होगा L माइनस पाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या तो लिमिट आपकी L इक्वल्स टू पाई होगी या L इक्वल्स टू पाई प्लस 1 होगी, क्योंकि हमेशा आपकी जो सीक्वेंस की टर्म है वो पाई प्लस 1 के अराउंड, उससे सारी की सारी टर्म्स लगभग बड़ी आ रही हैं। एक x3 निकालो x4 निकालो तो आप देखेंगे यहाँ पर कभी भी पाई के अराउंड नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू आएगा ही आएगा कुछ, और वो वैल्यू 1 के अराउंड होगा तो पाई प्लस 1 इसकी लिमिट हो जाएगी, ना कि पाई होगा। और क्योंकि लिमिट यूनिक होती है तो अदर ऑप्शंस आपके वैसे डिस्कार्ड हो जाएंगे।